ये क्या किया आपने मेरे साथ? आप जानती हैं किसकी कॉल आई हुई थी? नसीमा खाला मेरी बदबख्ती पर अफसोस कर रही थी। पूरे जमाने को पता था उस लड़की के किरदार के बारे में सिवाय मेरे। अरे ये शकीला की लगाई हुई आग है, तुम क्यों उसकी बातों में आ रहे हो? होश के नाखून लो। क्यों लगाएंगी वो ये आग? आप खुद सोचे क्या मिल जाएगा उन्हें? उनकी कोई दुश्मनी है मेरे से। आप क्यों नहीं मान लेती कि आपका कसूर है? पूरे खानदान में क्या बातें हो रही हैं मेरे बारे में? सब लोग हंस रहे हैं और अभी सब कह रहे होंगे कि बहुत अकड़ता था ना ये नईम। मेरी आइडियल ऐसी होनी चाहिए, शरीफ, बाकिरदार, डिसेंट। ये हुआ है मेरे साथ। मुझे नहीं रहना इसके साथ। आप जाइए जाकर इसको भेज दें इसके घर। नहीं है वो ऐसी लड़की, नहीं। तुम क्यों खामखा उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? वो ऐसी नहीं है, मैं कह तो रही हूँ जाओ उसके पास। मुझे उसके पास नहीं जाना है अम्मी। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? देखिए अम्मी, अभी भी देर नहीं हुई। जो हो गया ना सो हो गया। अब आप उसके घर वालों को बुलाइए और उसको वापस भेज दें। मत करो ऐसे, नहीं। अब ये नहीं हो सकता। अब वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे निकाह में है। ऐसे मत करो, नहीं। खुदा का वास्ता अब ना करो ये। ठीक, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर मैं ये घर छोड़ के जाऊँ। नहीं नहीं, मेरे बेटे, बात तो सुनो। मेरा बच्चा। आयत बेटी, जरा शाहजहां को फोन करो, उससे कोई टैक्सी लेकर आए। मैं तुम्हारे अब्बू को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, मुझे इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सांस भी उखड़ रहा है और मैं बात कर रही हूँ तो सही से जवाब नहीं दे रही। आप परेशान हो, मैं कॉल करती हूँ। मास्टर साहब, मास्टर साहब, अस्पताल चलेंगे? थोड़ी सी हिम्मत कीजिए मास्टर साहब, चलिए अस्पताल चलते हैं। सुन रहे हैं ना? अब तक तो सकीना भाभी के 14 तबक रोशन हो गए होंगे। दे रही होंगी जवाब सारे खानदान वालों को। वैसे एक बात देखी मैंने तुम्हारी, जिसके पीछे पड़ जाओ ना, ओए होए होए, फिर कब्र तक पीछा नहीं छोड़ती उसका। सारी जिंदगी इस औरत ने मेरा जीना हराम किया है। अब मुझे मौका मिला है तो मैं हिसाब तो बराबर करूंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन नईम भाई के साथ ठीक नहीं किया तुमने। खुदा खुदा करके उन्हें कोई लड़की पसंद आई थी और कोई बात नहीं, लड़कियों की कोई कमी नहीं, कहीं और करा देंगे शादी उसकी। अच्छा, सब प्लान कर लिया मतलब? तुम इस वक्त? तो मुझे एक बहुत ही जरूरी बात पूछनी थी आपसे। खाना तो नहीं खाया होगा तुमने। मैं कुछ लाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं
बहुत बहुत जरूरी बात पूछने आया हूँ आपसे, बस वो बता दो। हाँ पूछो बेटा, क्या पूछना है? आपको अच्छी तरह अंदाजा होगा मैं क्या पूछने आया हूँ। आप जानती होंगी, मुझे कुछ बता दीजिए प्लीज। अंदाजा तो है मुझे तुम्हारी परेशानी का, पर अंदाजा है तो फिर कुछ बता क्यों नहीं रही हैं आप? बता दीजिए ना, क्या बात है? बेटा मैं तुम्हारी जिंदगी जहर नहीं करना चाहती और मुझे बुरा बनने का भी कोई शौक नहीं। बुरी बनेंगी आप किसी के सामने। अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए, आप मुझे कुछ नहीं भी बताएंगी ना तो भी मैं सोचता रहूंगा, क्योंकि बात तो मेरे दिमाग में आकर बैठ गई है ना। मैं सोचता रहूंगा तो बेसुकून रहूंगा। बहुत बहुत अजियत से गुजर रहा हूं मैं, बहुत कर्ब से गुजर रहा हूं। प्लीज बता दीजिए मुझे क्या बात है, प्लीज। क्या जानना चाहते हो? और सब कुछ तो तुमने अपने कानों से सुन लिया। सच तो यही है बेटा कि तुम्हारे साथ धोखा हो गया है। बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी माँ ने, ऐसी लड़की से तुम्हारा रिश्ता नहीं करना चाहिए था। आयत, ये क्या मजाक है? सॉरी आप ही, आपको मैंने कॉल करके डिस्टर्ब कर दिया। वो आप ही, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। वो ना अब्बू, क्या हुआ अब्बू को? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो अब्बू की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो अम्मी उन्हें हॉस्पिटल ले गई हैं। दवाइयाँ भी दी हमने, कोई असर ही नहीं हुआ। वो ठीक तो है ना? सच बताओ मुझे। नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। वो ठीक है, इतनी कोई तबीयत ख़राब नहीं थी। आप रिलैक्स करें। नहीं भाई क्या सोचेंगे? नहीं नहीं है इस वक्त यहाँ। तुम अम्मी अकेले तो नहीं गई है ना? साथ लेके गई है किसी को? अकेली नहीं गई हैं, शाहजहां गए हैं उनके साथ। आप ही, आई एम सॉरी, मैंने आपको कॉल करके डिस्टर्ब कर दिया। वो मैं अकेली थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, इसलिए आपको फ़ोन कर दिया। और अम्मी भी ना मेरी कॉल नहीं उठा रही हैं, पता तो है आपको उनकी आदत। अच्छा मैं फ़ोन करती हूँ ना, तुम भी ट्राई करो, ठीक है? घबराओ मत। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये फ़ोन उठाए कहाँ? मेहरू को फोन किया तुमने? क्या जरूरत थी उसको सब बताने की? बिना वजह परेशान किया ना उसको। अम्मी मेरी क्या गलती है, आपकी गलती है। आपने भी तो मुझे हॉस्पिटल पहुंचे कुछ नहीं बताया, डर लग रहा था मुझे। अब कर रही हूँ ना कॉल आयत, उस वक्त तुम्हारे अब्बू को देख रहे थे डॉक्टर्स, क्या बताती तुमको? अब ठीक है वो, हम वक्त पे ले आए, कोई परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई है, थोड़ी देर उनको रखेंगे और फिर घर जाने देंगे। मेहरू को क्या बताया तुमने? कुछ भी नहीं कहा, बस इतना सा कहा था कि अब्बू की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई थी और आप और शाहजहां उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, बस। और ये कि मैं घर पे अकेली। क्या जरूरत थी? डर लग रहा है तुमको? जाहिर सी बात है अम्मी, खुद बताया मैं कब घर पे अकेली रही हूँ। और अब तो आप ही भी नहीं है। तो आप ही तो अब नहीं हुआ करेंगी बेटे, अब तो आदत डालनी पड़ेगी तुम्हें, बहादुर बनना पड़ेगा मेरी बेटी को। नहीं ऐसे तो ना बोले, ये क्या बात हुई कि आप ही नहीं हुआ करेंगी अब? अब तो ऐसी ही बात है बेटे, अब तो तुम हो और मैं हूँ 24 घंटे, परेशान तो मुझे होना चाहिए।
अच्छा आप जल्दी आ जाएं प्लीज। अच्छा चलो, अब सारे खिड़की दरवाजे जरा एक दफा दोबारा चेक करो, लॉक है, आराम से सो जाओ, ठीक है? हम आ जाएंगे थोड़ी देर में। अभी डॉक्टर साहब ने रोका हुआ है तुम्हारे अब्बू को, जैसे ही वो इजाजत देंगे हम घर आ जाएंगे, ठीक है? परेशानी की कोई बात नहीं है। खुदा हाफिज। लाफिज। खैरियत, परेशान लग रही हो? वो हम हॉस्पिटल लेके गई हैं अब्बू को, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ भाई साहब को? कभी भी अक्सर हाई हो जाता है, स्ट्रेस भी तो इतना लेते हैं ना वो। अच्छा तुम परेशान मत हो, अल्लाह करीम है, तुम दुआ करो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। चलो। वो नईम जरा दोस्तों के साथ गया है, वो जा नहीं रहा था, वो जबरदस्ती उसको ले गए। वो अभी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। कुछ चाहिए हो तो बता देना, मैं इधर ही हूँ। जी। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहरू बेटा, अम्मी क्या हुआ है अब्बू को? आप फोन नहीं उठा रही थी, इतनी परेशानी हो रही थी मुझे, बताइए ठीक है ना अब्बू? कुछ भी नहीं हुआ है मेहरू, कुछ भी नहीं हुआ है। ब्लड प्रेशर हाई था। कब तक बिठा के रखेंगे वहाँ? जबान के नीचे गोली रखी है, उनको बिठा के रखा हुआ है, डॉक्टर साहब उनको देख रहे हैं। हाँ थोड़ी देर तो लगेगी बेटे। अच्छा आप अकेली तो नहीं है ना, कोई है ना आपके साथ? शाहजहां है वहाँ? यही है, शाहजहां भी यही है, शाहजहां के साथ ही मैं। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी मेहरू? अम्मी मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, आपको छुपा रही है, मैं जानती हूँ। आप मेरी शाहजहां से बात करवाएं, मैं उससे पूछूंगी, वो सच बताएगा मुझे। अच्छा भाई पूछ लो, तुम शाहजहां से पूछ लो, हम झूठे हैं तो। आप बात कराएं मेरी उससे, बल्कि मैं खुद कॉल करती हूँ उसे, पूछती हूँ मैं। अच्छा मेहरू ठीक है, पूछ लो। हाँ खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। कमाल है, झूठे हैं। अब्बू अब्बू हेलो, तुम कहाँ चले गए थे? नहीं, मैंने बहुत फोन किए तुम्हें। दोस्तों के पास गया था। मत तंग करो बेटा, लोगों का काम ही क्या है, बगैर सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी कह देते हैं। अंदर जाओ, वो इंतजार कर रही है तुम्हारा। जी शाहजहां अब्बू कैसे है? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम फोन नहीं उठा रहे, तुम्हें मैसेज किया, उसका जवाब नहीं आया। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी? तुम नहीं जानते इसका क्या हालत है मेरी। हेलो, हेलो।
अरे क्या हुआ? क्या फोन क्यों काट दिया? करो ना, जरूरी बात हो रही थी। करो बात। कौन था?